हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज अपन साइकोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो टॉपिक अपने बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप भी रीड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी सिलेबस कवर हो गया है और आप भी अगर चाहते हो कि आप रिवीजन करो और क्विक रिवीजन हो जाए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की या फिर ज़्यादा बुक्स या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन आगे के टॉपिक्स। ओके, तो अब अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। अपन ने यहाँ तक जो इसकी मूल प्रवृत्तियाँ थी और जो आपके समय थे वो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसके जनक कौन थे? मैक्लेलैंड या एडकिंस थे और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपका साइकोलॉजी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट है उससे भी कोरिलेट करता है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसमें उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है जो जीवन के हर पथ में आगे बढ़ने की ओर प्रेरणा देती है। ठीक है, और ये इसमें दो प्रकार के प्रेरक होते हैं। कौन कौन से? सफलता प्राप्ति का और एक असफलता से बचने का। ठीक है, दो प्रकार के प्रेरक हो गए और इस दोनों प्रेरकों में उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, एक तो पहली होगी सफलता प्राप्ति का प्रेरक होगा तो आपकी सकारात्मक सोच होगी, और एक असफलता से बचने का प्रेरक होगा तो आपकी नकारात्मक सोच होगी। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर आपके दोनों प्रेरक अगर अभाव होंगे तो आप चिंता मुक्त प्रवृत्ति के होंगे। कैसे? कि अगर आपको ना तो सफल होने का डर है ना असफल होने का डर है तो आप चिंता मुक्त ही रहने वाले हो। ठीक है, और दोनों प्रेरकों की अधिकता होगी तो क्या होगा? करो या मरो की सोच उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपको ऐसा लगेगा, कभी तो आपको लग रहा है कि मैं सफल हो जाऊंगा, कभी लग रहा है असफल हो जाऊंगा, तो उसके अंदर आपकी करो या मरो की सोच डेवलप होती है। उसके बाद अपन देख रहे हैं अधिगम के पद सोपानकी का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो इनके जो जनक है वो कौन थे? रॉबर्ट एम गेने थे, अमेरिका के थे, और इन्होंने जो एक बुक लिखी उसका नाम क्या था? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, और इसमें कितने प्रकार बताए इन्होंने? 8 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? अब अपन देख लेते हैं। संकेत अधिगम है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, साहचर्य अधिगम है, विभेदन अधिगम है, और आपका संप्रति अधिगम है, नियम अधिगम है, और समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, अब अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं क्या क्या है। संकेत अधिगम है, ये सबसे निम्न स्तर होता है और किसी भी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले संकेत की आवश्यकता होती है। कुछ भी होता है तो पहले अगर अपने पास संकेत ही नहीं है, अपने को करना क्या है, तो आपकी जो भी काम है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो किसी भी विशिष्ट उद्दीपक के लिए विशिष्ट अनुक्रिया आपको करनी पड़ती है। आपने थॉर्नडाइक वाला वो पढ़ा होगा अच्छे से ना, और उसको अपन अधिगम के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, ये उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है। ठीक है, उसके बाद श्रृंखला अधिगम है, तो 2 या 2 से अधिक उद्दीपक अनुक्रिया को आपस में जुड़ जाना ही क्या होता है? श्रृंखला अधिगम। मतलब आपको सीक्वेंस वाइज जो चलता रहता है उसी को बोलते हैं अपन। ठीक है, और साहचर्य अधिगम क्या होता है? 2 या 2 वस्तुओं के मध्य सह संबंध होता है, उसको अपन साहचर्य अधिगम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं विभेदन अधिगम। तो 2 वस्तुओं के मध्य में अंतर हो जाएगा, वो विभेद। विभेद का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग करना। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है? संप्रति अधिगम। तो किसी भी विषय वस्तु के से संबंधित जो पूर्व ज्ञान होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? संप्रति अधिगम बोलते हैं। ठीक है, और नियम अधिगम, 2 या 2 से अधिक संप्रति का आपस में जुड़ जाना क्या हो जाएगा? आपका नियम। मतलब कॉन्टिन्यूस जो आपका चलेगा, नियम के अनुसार चलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा। ठीक है, और समस्या समाधान क्या होता है? यह आपका उच्चतम स्तर होता है और सभी जो संप्रत्यय होते हैं और नियम होते हैं उन सभी को यूज़ करके और आपका जो अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? समस्या समाधान अधिगम बोलते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट स्तर आपका होता है। ठीक है, और आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं अपन आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, इनके जनक कौन थे? अब्राहम मास्लो थे, और इन्होंने कितने प्रकार बताए? इसके 5 प्रकार बताए। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट है आपका शारीरिक आवश्यकता अनुक्रम, और फिर है सुरक्षा आवश्यकता अनुक्रम, मानसिक आवश्यकता अनुक्रम, और सामाजिक आवश्यकता अनुक्रम, और आत्मसिद्धि आवश्यकता अनुक्रम। ठीक है, आपके जो नीचे के 3 हैं इनको इन्होंने निम्न स्तर बोला, और ऊपर के जो 4th और 5th नंबर के हैं इन्होंने इसको उच्च स्तर बोला, और आत्मसिद्धि को इन्होंने क्या बोला? समायोजन का आधार बताया था। ठीक है, अगर आप आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेते हो तो आप अपना समायोजन का आधार स्थापित कर लेते हो। ठीक है, अब शारीरिक के अंदर आपका शारीरिक आ जाएगा, सुरक्षा के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं तो उनका आ जाएगा, मानसिक परिवार के अंदर आपको मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे में आ जाएगा, सामाजिक आप समाज वाला आ जाएगा, और आत्मसिद्धि मतलब आप इन सभी को पार करके अगर अपने समाज के अंदर पहचान वहचान बना के और अगर इन सब चीज़ों से परे हो जाओगे तो आप आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अभिप्रेरणा समझ में आ गई होगी, और आज अभिप्रेरणा वाला चैप्टर अपना यहाँ खत्म होता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे चिंतन वाला चैप्टर।
सो आई होप आप सभी लोगों को मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो भी है, अच्छा है बुरा है, मतलब यानी कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी है आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं और क्या बेहतर करूं। और अगर सही लग रहा है देन ओके। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।